गुड इवनिंग। देखेंगे एक आपका थ्योरम 6.4। हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम 6.3 को बताया था। नेक्स्ट आपका थ्योरम है थ्योरम 6.4। देखेंगे स्टेटमेंट क्या कर रहा है थ्योरम 6.4 का। कर रहा है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, है ना। एक साइड देखें कहा क्या रहा है क्वेश्चन, ये एक ट्राइंगल है और ये एक दूसरा ट्राइंगल है। कह रहा है इस ट्राइंगल का सारा साइड इस ट्राइंगल के सारे साइड के प्रोपोर्शनली है। ओके, ये गिवन है कि इस ट्राइंगल का सारा साइड इस ट्राइंगल के सारे साइड के प्रोपोर्शनली है ना। कह रहा है इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब साइड प्रोपोर्शनली होगा तब आपको करना क्या है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के, जब इसका साइड प्रोपोर्शनली होगा तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसको इक्वल करना है। करा है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब इसका एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तब जाकर के ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। पहले स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, दो ठो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी जैसे कि आपके बुक में दिया है ट्राइंगल ए बी सी, और नेक्स्ट जो है अगला है ट्राइंगल डी ई एफ, है ना, डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल है ना। तो गिवन में क्या है, गिवन में लिखेंगे यहां पे गिवन है टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल्स डी ई एफ। दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं इन विच AB by DE is equal to AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF। ये गिवन है ना। ये दिया हुआ है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्या है, प्रोपोर्शनली है ना। देखो टू प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, कमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना। ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल होगा और सी एफ के इक्वल। ये करके लाना है, ये प्रूफ करना है ना। देखो कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि जो डीई साइड है, डीई साइड ए बी से बड़ा है ना। ये जो डीई साइड है ए बी से बड़ा है तो हम डीई से ए बी के इक्वल साइड एक काटेंगे, यहां से निकालेंगे, है ना। तो ए बी यहां पे लेते हैं एक पॉइंट पी और यहां पे एक पॉइंट लेते हैं Q। ओके, P एंड Q, और इसको यहां पे ज्वाइन कर देते हैं। और जो हमने ये पॉइंट ले रखा है ये है AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ। लिखेंगे यहां पे कंस्ट्रक्शन में टेक अ पॉइंट P and Q on side DE and DF and join P to Q such that हमने ये पॉइंट जो लिया है, ये पॉइंट कैसा लिया है, ऐसा जैसे कि ए बी किसके इक्वल है भाई, डीपी के।
ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए बी इज इक्वल टू डी पी और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। हमने ये पॉइंट ऐसा लिया है कि जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा डी पी है और जितना बड़ा ए सी है उतना ही बड़ा डी क्यू है। आगे देखेंगे, यहां से प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे यहाँ पे, इसके पहले वाला थ्योरम क्या था, इसका एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए था तो हम इस लाइन को पैरेलल प्रूफ किए थे, है ना। पहला स्टेप हमने यही लिया था वहां पे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए थे तो हमने क्या किया, वहां से लाइन को पैरेलल किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली है, तब यहां से हम क्या करेंगे, फिर इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल करने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखें ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, देखो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये गिवन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको हमने क्यों नहीं लिया, बी सी बाई ई एफ, है ना, इस दोनों को लिया और इसको हमने नहीं लिया। तो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि लाइन को पैरेलल करना है, इस लाइन को पैरेलल करना है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना आ जाए। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही बताता था कि अगर रेशियो, साइड का रेशियो सेम है तो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, है ना। उसी से यहाँ पे हमने इसको नहीं लिया। देखो दिस इंप्लाइज, देखो ए बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डीपी, ये तो कंस्ट्रक्शन से लिख सकते हैं। ए बी के प्लेस पे डीपी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी के प्लेस पे डी क्यू बाई डी एफ। देखें आया क्या है यहाँ पे, है ना, डीपी बाई डी ई, देखो डीपी बाई डी ई पूरा साइड आया है ना, छोटा साइड और फिर पूरा साइड, फिर डी क्यू ये साइड और उसके बाद फिर डी एफ पूरा साइड। तो हमने इस पे भी क्वेश्चन बताया था कि पूरा अगर आधा साइड दिया है तो पूरा कंप्लीट साइड कैसे करेंगे, कंप्लीट साइड है तो उसको हाफ कैसे करेंगे, आधा कैसे करेंगे, सॉरी आधा नहीं मतलब उसका रेशियो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बार इसको रिवर्स कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डीई बाई डीपी इज इक्वल टू डीएफ बाई डी क्यू, है ना। ये भी आप पूछ सकते हैं कि भाई इसको रिवर्स क्यों करेंगे, तो रिवर्स इसलिए करें ना, तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि इतना अब बाई इतना हो जाए। तो डीई में से अगर डीपी को माइनस कर दिया जाए या फिर डीई में से पीई को माइनस कर दिया जाए तो ये पार्ट मिल जाएगा या फिर ये पार्ट मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरे कंप्लीट साइड में से इसको माइनस कर रहे हैं, है ना। अब लिखेंगे दिस इंप्लाइज डीई बाई डीपी माइनस 1 इज इक्वल टू डीएफ बाई डी क्यू माइनस 1। ओके, इस दोनों में से 1 1 को माइनस करेंगे। दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पे डीपी तो डीई माइनस डीपी, यहाँ पे एलसीएम लेकर के इज इक्वल टू डीएफ माइनस डी क्यू बाई डी क्यू, क्योंकि यहाँ पे डी क्यू एलसीएम हो जाएगा, डी क्यू से डी क्यू को काटेंगे 1 टाइम में, डीएफ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएफ, यहाँ से डी क्यू टाइम में तो डी क्यू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज, देखो हुआ क्या, यहाँ पे डीई में से डीपी को माइनस करो, डीई में से और वो डीपी को माइनस करेंगे तो डीई में से डीपी को माइनस करेंगे तो पीई बचेगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, पीई बाई डीपी इज इक्वल टू डीएफ में से डीक्यू को, डीएफ में से डीक्यू को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्यूएफ, है ना। तो क्यूएफ बाई डीक्यू, हमने इसको सॉल्व करके लाया, क्या लाया भाई, डीपी बाई पीई इज इक्वल टू डीक्यू बाई क्यूएफ। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बताएगा, नीचे में यहाँ पे दिख रहा है, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर PQ is parallel to EF, PQ is parallel to EF कैसे, CBPT कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही बताता था कि ये जो इतना इसका दोनों साइड का रेशियो सेम है तो थर्ड साइड की ये पैरेलल होगा। ओके, देखिए जब इसको इस साइड को इस साइड के पैरेलल कर लिए
तो देखो यहाँ पे ये क्रॉसपॉन्डिंग, जब हमने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि लाइन पैरेलल हो या ट्रांसवर्सल हो तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल P जो होगा एंगल E के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, है ना। एंगल P किसके इक्वल है, एंगल E के, और एंगल Q जो इक्वल है इसका इक्वल है एंगल Q एंगल F के इक्वल है ना। इस तरह से यहाँ पे इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल करेंगे, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ओके, अब देखो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल DEF और एक छोटा वाला ट्राइंगल DPQ, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे ना, एंगल 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 से। बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल E छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल P के इक्वल है, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल F छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल Q के इक्वल है। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF एंगल P इज इक्वल टू एंगल E and angle Q is equal to angle F. Therefore, triangle DPQ is similar to triangle DEF. कैसे भाई, एंगल एंगल रूल है ना। तो हमने सिमिलरिटी का ये भी रूल बताया था कि एंगल एंगल एंगल, उसी से निकल करके आता है एंगल एंगल। ओके, तो दो ठो एंगल मिल गया तो ट्राइंगल सिमिलर होगा ही, क्योंकि थर्ड एंगल तो आपस में इक्वल होगा ही। तब जब दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल आपस में इक्वल होगा ही, है ना। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। तो देखो यहाँ पे हम बनाते हैं छोटा सा ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल ये है ट्राइंगल DEF, सॉरी DPQ, और एक इससे बड़ा ट्राइंगल है DEF, है ना। देखो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे DP बाई DE। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो इसका सेम होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे है D और फिर DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DQ बाई DF is equal to PQ by EF, है ना। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर हैं तो इसका साइड जो होगा प्रोपोर्शनली होगा। ये कैसे लिखे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एक होता है CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ये करके लाया कि DP बाई DE, DQ बाई DF, PQ बाई, यहाँ पे PQ बाई EF आया, है ना। देखो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे चेंज करते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे DP के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से DP के प्लेस पे AB बाई DE इज इक्वल टू DQ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AC बाई DF, है ना, इज इक्वल टू, इसको तो इसके प्लेस पे तो कुछ है नहीं तो इसको तो सेम ही लिखेंगे, है ना। और कैसे लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। कैसे लिखे इसको, तो बाई कंस्ट्रक्शन से। अब देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, बट देखो लेकिन ये हमने सॉल्व करके अभी लाया, लेकिन गिवन में क्या है, बट AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF। इसको, ये क्या है भाई, ये गिवन है, इसको इक्वेशन हमने सेकंड माना, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब रिलेट करेंगे तो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने बहुत देखा। देखो यहाँ पे ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल,
है ना, तो ये दोनों तो ऑलरेडी आपस में इक्वल होंगे, है ना, ये दो ठो आपस में इक्वल है तो तीसरा ऑलरेडी आपस में इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमने क्या पाया भाई कि पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। अब देखो यहाँ पे ई एफ दोनों डेनोमिनेटर में है, तो दोनों डेनोमिनेटर इक्वल है तो नोमिनेटर भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब देखो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी आने का मतलब कि क्या है, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल आ गया, ऑलरेडी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल आ गया, मतलब कि ये ट्राइंगल जो होंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ पा रहे होंगे बात को, ये साइड इस साइड के इक्वल है, पहले से हमने कंस्ट्रक्शन में कर रखा है, ये साइड को इस साइड के इक्वल कर रखा है, और अभी हमने क्या लाया यहाँ पे कि ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, मतलब कि इस ट्राइंगल का तीनों साइड इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, यानी कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर ट्राइंगल इन ट्राइंगल, या फिर लिख देते हैं डायरेक्ट, यहां पे समझा देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DPQ। कैसे कॉन्ग्रुएंट है भाई, साइड रूल से, है ना, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आपस में इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। तो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC और एंड DPQ साइड AB is equal to DP by construction, AC is equal to DQ by construction, BC by PQ just proved, है ना। therefore ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी टाइप से फिर से बता देते हैं कि ज्यादा क्लियर रहेगा, है ना, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। देखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, है ना, इस दोनों ट्राइंगल में, है ना, इस दोनों ट्राइंगल में देखो AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, एंड BC इज इक्वल टू PQ, ये क्या है भाई, जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने इसको प्रूव किया है कि BC इज इक्वल टू PQ, है ना, या फिर लिख सकते हैं अबव प्रूव्ड, जो भी जिसको मनाता है जैसे लिखता है जस्ट प्रूव्ड, ये अबव प्रूव्ड, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ, किस रूल से भाई, बाई साइड रूल। ओके, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो लिखेंगे यहां पे, जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लिखेंगे यहां पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, कॉमा एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, कैसे, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दिख रहा होगा उधर में, यस, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से इस ट्राइंगल के सारे एंगल इस ट्राइंगल के सारे एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हुए, है ना। देखो यहां पे इसको लिखते हैं यहां पे इक्वेशन थर्ड, ओके, इक्वेशन थर्ड। एक देखो यहां पे हमने लाया था, या फिर इक्वेशन नर भी लिखे तो चलता है। यहां पे देखो हमने पहले क्या लाया था
कि एंगल जो P है एंगल E के इक्वल है, एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल है, एंगल P जो है एंगल E के इक्वल है। हमने पैरेलल से करस्पॉन्डिंग साइड करके यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल करके लाया था, P E के इक्वल होगा, Q F के इक्वल होगा। अभी अपने पास क्या है कि B किसके इक्वल है, P के इक्वल है ना। तो इसको यहाँ पे अगर इक्वेशन यहाँ पे अगर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड है ना, इसको इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड करना होगा, देन इसको इक्वेशन फोर्थ करते हैं, है ना। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, P किसके इक्वल है, E के इक्वल है। यहां पे देखो P किसके इक्वल है, B के इक्वल है ना। देखो यहाँ पे P E के इक्वल है, यहाँ पे P B के इक्वल है, यानी B जो होगा किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। फिर से एक बार फिगर पे देखेंगे, यहाँ पे देखो P किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और ये जो एंगल है इसके इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये भी 30 डिग्री होगा, जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री आपस में इक्वल ही होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, सॉरी एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, इसलिए कि ये जो एंगल है एंगल Q के इक्वल है, और एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो यही तो प्रूफ करके लाना था यहाँ पे। अब जब ये आया तब बताना है कि ट्रायंगल क्या होंगे भाई, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कैसे भाई, तो बाई एंगल 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 रूल। ओके, तो आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा ये थ्योरम लॉन्ग है, बट इस थ्योरम को ऐसे ही करेंगे। थ्योरम ये जो तीनों थ्योरम है यहाँ पे, थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इजी है। थ्योरम जो है टोटली इजी है, बस स्टेप्स आगे लेकर के बढ़ते चले जाना है, देन जाके लास्ट में आपका आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरम को अगले सेक्शन में देखा जाएगा, अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।